देखिए आज मैं अपनी वीडियो में जो 72-65 का बोर्ड होता है, ये ऐसी बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें कभी कभी ये फॉल्ट आ जाता है कि इसका एक चैनल तो सही चलता रहता है, ठीक है। जैसे ये एक चैनल ये सही चल रहा है और ये चैनल सही नहीं चला, ये चैनल सही चल रहा है, ये चैनल सही नहीं चलता है, ठीक है। अगर ये चलता है, ये वाला मान लीजिए कि ये चैनल सही चल रहा है और ये चैनल सही नहीं चल रहा है, तो इसमें आवाज़ कम आ रही है, ठीक है। और जबकि हमने ये आईसी भी चेंज कर ली है, ठीक है, 72-65 आईसी भी चेंज कर ली है। और ये हमारी जो मेन आईसी थी 2013 आईसी थी, ये भी हमने आईसी चेंज कर ली है, ठीक है। तब भी जो इसकी साउंड जो नहीं बढ़ रही है, जबकि ये वाले चैनल जो है हमारा एक चैनल की आवाज़ सही आ रही है, ठीक है। और इस आईसी के चैनल की वोल्टेज भी सब सही है। और हमने इंटरनल चैनल, अगर आप ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप ये इंटरनल आईसी यानी कि ये वाली आईसी इधर और इधर वाली आईसी चेंज करके देख लीजिएगा। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो सही है, अगर फिर भी सॉल्व नहीं हो रही है, यानी कि एक वाले चैनल में आपकी आवाज़ यानी कि साउंड कम आ रही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा देखिएगा। पहले मैं इसे चेक करा देता हूँ। देखिए हमने ये स्पीकर ऑन कर रखा है और इसकी सब साउंड देख लेगा, यानी कि ये वाले चैनल की आवाज़ जो हमारी साउंड कम आ रही है, ठीक है। इसकी जो साउंड कम आ रही है इस वाले स्पीकर की। जबकि मैं दूसरा स्पीकर चेक करा रहा हूँ आपको, ये आउटपुट में देखिएगा, इधर आउटपुट है इसकी, ये दूसरा स्पीकर लगा रहा हूँ, इसकी साउंड जबकि कितनी तेज़ है और हमारी जो है इस वाले चैनल की जो आवाज़ कम आ रही है, ठीक है। हमने ये आईसी भी चेंज कर ली है, ये 23 आईसी है, सॉरी, ठीक है, हमने गलत नंबर बताया, अब ये 23 आईसी है, ठीक है। और हमने इसके जो प्रिंट भी ख़राब हो गए थे, किसी मिस्त्री ने प्रिंट खराब हो गए थे, उन्होंने प्रिंट भी जोड़ दिया, ठीक है। और अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपकी ये इस चैनल की आईसी की आवाज़ सही आ रही है, इसकी कम आ रही है और आपने आईसी उसी सब चेंज कर ली है, ठीक है, तब आप इसमें क्या जुगाड़ करोगे। तो इसमें जो जुगाड़ करोगे मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है। आपको देखिएगा, आपको जो एक पीएफ लेना है 100K का पीएफ, 100K यानी कि 104 नंबर का पीएफ जो होता है वो 100K का पीएफ होता है। इसके साथ में ही आपको एक 100K की रेजिस्टेंस लेनी है, ठीक है। ये आपकी रेजिस्टेंस क्वार्टर वाट या हाफ वाट में ले सकते हैं, वैसे हाफ वाट में रेजिस्टेंस लेना है आपको। और इन दोनों को आपको क्या करना है, पैरेलल सीरीज में लगा देना है, ठीक है। ये सीरीज में मैंने रेजिस्टेंस और पीएफ लगा लिया। अब आपको क्या करना है कि ये जो लगाना कहाँ है आपको, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिएगा इस वाले चैनल की ऑडियो ये आ रही है, ये ऑडियो है, ये ऑडियो है आपकी, ठीक है। और ये ऑडियो जो आपकी यहाँ आ रही है, ऑडियो आ रही है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से जो ये ऑडियो आ रही है और ये वाला जैक होगा, ये जैक जो है आपकी इस वाले चैनल का जो स्पीकर का जैक है। और इस वाले स्पीकर में ये जो आपका नेगेटिव पॉइंट है, आपका स्पीकर में आपका एक नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये आपका नेगेटिव पॉइंट है। तो इस नेगेटिव पॉइंट से और इस ऑडियो के बीच में आपको ये दोनों लगा देने हैं आपको, ठीक है। यानी कि ये पीएफ और रेजिस्टेंस जो हमने सीरीज में लगाए हैं, 100 का पीएफ है और 100 की रेजिस्टेंस है, ये सीरीज में लगाई है। तो इस स्पीकर के जो आपका स्पीकर है, इसकी ग्राउंडिंग से और इसकी ऑडियो से ये आपको ये दोनों लगा देने हैं, ठीक है। देखिए मैं टच करके दिखा रहा हूँ और इसकी आपकी आवाज़ कितनी सही हो जाएगी। एक मिनट, अभी मैं देखिए इसे सोल्ड करके भी दिखा देता हूँ। पहले इसे बंद करके सोल्ड कर रहा हूँ और तब मैं इसकी ऑडियो चेक कराऊंगा आपको। ये ऑडियो पर आपने रेजिस्टेंस लगा देनी है, आप ये भी लगा सकते हो इधर, कोई नहीं, ठीक है। इसे किधर भी आप किधर चेंज करते हो। और ये दूसरा जो आपको पीएफ जो लगाना है वो आपके स्पीकर का जैक होगा, ये आपका ये स्पीकर के जैक पर निगेटिव पर सोल्ड करना है आपका। ये मैंने सोल्ड कर दिया, ठीक है। ये बस इसका ध्यान रखिए ये टच ना हो किसी से। अब मैं देखिएगा इसे दोबारा प्ले कर रहा हूँ। अब देखिएगा जो मैंने जो इसमें आपकी आवाज़ का, ठीक है। देखिए मैंने क्या करा था, मैंने आपको बताया था कि जो इस आईसी का स्पीकर का जैक था, ठीक है, इसके निगेटिव से और इस आईसी की ऑडियो पर आपको ये रेजिस्टेंस 100 की रेजिस्टेंस और जो 100 का पीएफ है, इन दोनों सीरीज में लगाकर इन्हें सोल्ड कर देना है, ठीक है। आपकी जो साउंड बढ़ जाएगी। देखिएगा मैंने कनेक्ट कर दिया। अब इसकी मैं आवाज़ बढ़ाकर दिखा रहा हूँ इस स्पीकर की। अब आपकी इस वाले चैनल की आवाज़ इतनी तेज हो जाएगी। और ये दूसरा स्पीकर भी चला कर दिखा रहा हूँ मैं आपको, दूसरा स्पीकर भी चला रहा हूँ मैं, देखिएगा
आपके दूसरे स्पीकर की आवाज़ भी सही आएगी, आपके आवाज़ चैनल की आवाज़ दब जाएगी, दोनों की आवाज़ सेम रहेगी। दरअसल ये फॉल्ट जो आया हुआ है, ये फॉल्ट जो आया है कि इसमें आपका कोई जो पीएफ या आपकी रेजिस्टेंस जो ओपन हो गई है, जिस वजह से आपको इस वाले चैनल के स्पीकर को ग्राउंडिंग नहीं मिल रही है, ठीक है। और वो अगर हम इसे चेक करते हैं तो मीटर से तो सही से बता रहा है, मगर वो चेक करने के बावजूद भी जो हमें फॉल्ट नहीं मिलता है। तो अगर ये फॉल्ट इस तरह का फॉल्ट अगर आपके सामने आता है तो आप 100K का पीएफ और 100K रेजिस्टेंस जो है आपके इस आईसी के ऑडियो पर और इस स्पीकर के जो निगेटिव पॉइंट पर लगाकर सोल्ड कर देना है, आपके दोनों चैनल की आवाज़ सही आ जाएगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कीजिएगा।